हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम्स काफ़ी करीब आ रहे होंगे और हाफ ईयरली ही नहीं, 10th क्लास के लिए तो अब हर एक मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं। मे बी हाफ ईयरली के बाद आपका एग्जाम्स आएगा प्री बोर्ड 1, फिर एग्जाम्स आएगा आपका प्री बोर्ड 2। तो ऐसे सच उसके बाद फिर फाइनल बोर्ड आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखा जाता है कि आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर कितना हाई करो, स्कोर किस तरीके से आप हाई कर सकते हो, इस चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स यूज करने हैं, सिर्फ 5 टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है, 5 पॉइंट पर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप सोशल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। बाकी आपके इंटरनल में कितने मार्क्स मिलते हैं, जनरली इंटरनल्स में जो है स्कूल्स, अगर आप रेगुलर स्कूल्स होते हो, अगर आप टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो स्कूल भी आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर देता है। बट जो थ्योरी का पेपर होता है, जो आपका एग्जाम्स में पेपर होगा, वो 80 आउट ऑफ 80 पाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है आपका कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू कर एक बारी देख लो कि पीवाईक्यू किस तरीके से क्वेश्चंस लिखा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो 23 से लेकर के 26 तक का पीवाईक्यू आपका सॉल्व होना चाहिए और इसमें दिल्ली आउटसाइड दिल्ली 2 पेपर सॉल्व होना चाहिए। हर एक साल का 2 पेपर आपके पास सॉल्व होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चंस देखते हो, पीवाईक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, पीवाईक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जैसे सीबीएसई ने इस साल बोला हुआ है कि 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। नो डाउट इससे पहले जो 26 का पेपर हो गया, 25 का पेपर हो गया, उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़ा जिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे या इवन एमसीक्यू में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में होते ही है ये कि आपने जो पढ़ा है उस चीज़ को आपने कितना अच्छे से एनालाइज किया है, उस चीज़ को लेकर के आप क्या उस टॉपिक का एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में वही चीज़ चेक करते हैं, राइट। तो पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या डेवलप होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलप होगी वो होगा आपका कि एग्जाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कोई बुक या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा सोशल साइंस के लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, जबकि देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दैट। तो सेकेंड चीज़ जो आपको देखना है वो ये देखना है कि राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, इस पे ये जो है आपको टॉपर सीट से करना है। जो टॉपर्स आंसर्स होते हैं ये सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से आप टॉपर सीट डेवलप करो और आंसर लिखने की कोशिश करो कि एमसीक्यू के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा समझो। फिर थर्ड पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखो, जो टॉपिक हो गया, चाहे वो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, फिर प्रिंट कल्चर हो गया, ये सब टॉपिक डिमांड, ये या आगे आपका ज्योग्राफी वाटर कंजर्वेशन हो गया, या इसके साथ साथ जो है टॉपिक आपका हो गया आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, मिनरल्स हो गया, या मैथ बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिर सिविक्स में आ जाओ, पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, जेंडर, कास्ट, रिलीजियन, ये सब जो चैप्टर्स हो गए, या इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंक, ये सारे चैप्टर डिमांड ये कर रहे हैं कि आपने जो इनके बेसिक बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझा है, राइट। तो आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहली बात कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका जो फैक्ट दिए गए हैं उसमें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट चैप्टर में आपको एसडीआई रैंकिंग मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम कंट्रीज की कंपेयर करने के लिए याद होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जब आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ में आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ऐसे सिचुएशन पे आप स्कोर भी अच्छा करते हो। फिर जो चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है वो ये है एमसीक्यूज प्लस मैप बेस। देखो, एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपके स्कोर
आपके स्कोर लो भी हो सकते हैं, आपके स्कोर हाई भी हो सकते हैं। ये दो एरिया ऐसा होता है, जैसे इसमें 5 मार्क्स का मैप आता है, 2 हिस्ट्री का और 3 जो है वो ज्योग्राफी का, और जो एमसीक्यू होगा वो 20 एमसीक्यू होगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर यहाँ से आपने कंप्लीट स्कोर गेन कर लिया, तो जो आपके 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें लाइक आपने थोड़ा बहुत भी, थोड़ा सा अगर इश्यू कर रखा है, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखो, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, उन आंसर्स को आप गलत मत करो किसी भी कीमत पर। और दूसरा, ये एमसीक्यू जो होता है आजकल, जो सीबीएसई में एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, वो एमसीक्यू फैक्चुअल बेसिस नहीं पूछे जा रहे, वो एमसीक्यू थोड़ा सा डिमांड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा समझो उस एमसीक्यू को, उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। और फिर मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैप बेस्ड 2 हिस्ट्री 3 ज्योग्राफी का, तो ये सारी लोकेशंस जो होती हैं, वो लोकेशंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आप जो है हाई स्कोर कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है, वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। अभी इस समय ऐसी स्टेज आ जाती है, जो जो बच्चे अप्रैल से सीरियस रहते हैं पढ़ाई को लेकर के, वो इस समय इस कंडीशन में होंगे। इस कंडीशन में सारे बच्चे अभी तक इवन आ चुके होते हैं कि जिनको नॉलेज और जिनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने के स्टेज पे हो रहा होता है। तो नॉलेज के मैटर में लगभग सब कोई इक्वल ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहता है इस ऐसी स्टेज में, स्पेसिफिकली जब हाफ ईयरली आपका सामने आ रहा हो। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अब आपने जो नॉलेज गेन की है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंटेशन ही आपको ज़्यादा स्कोर और अदर बच्चों से अलग कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, वो उनका सिलेबस भी कंप्लीट रहता है, लेकिन वो आंसर उनका इतना अच्छा नहीं रहता जिसकी वजह से वो अच्छे स्कोर कर सकें। तो आप लोग कोशिश ये करो कि अपने आंसर्स को, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश करो। फिर इसके साथ साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करूँगा आपको, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विक रिवीजन। आप लोग थोड़ा एग्जाम से पहले जो है कोशिश ये करो कि एक शॉर्ट, इस सिंपल, बस इतना एक पेज का एक शॉर्ट टाइप का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में ये रहता है कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, राइट। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाने की कोशिश करो।